उनके भाई और उनके पिताजी 8 दिन तक भटक रहे थे। ये पुलिस की नाकामी टोटल फेल्योर है। लगता है कि ये सफल होना बड़ी बात नहीं है, जिंदा वापस लौट के जाना बड़ी बात है। सिलेक्शन पे सारी कोचिंगें फोटो छापती हैं, फोटो छाप के पैसा ऐंठती हैं। अब क्यों नहीं कोई छाप रहा है? सब लोग साथ। करोल बाग में आंदोलन अभी शांत भी नहीं हुआ था, उसके बाद ही दूसरी आंदोलन शुरू हो गई। मुखर्जी नगर में ये तमाम छात्र आंदोलन कर रहे हैं। दीपक भी जिसका प्रीलिम्स निकल चुका था, यहाँ आकर राजस्थान से आकर एक कोचिंग में मेंस की तैयारी कर रहे थे। कुछ दिन पहले उनकी हत्या हो गई या सुसाइड हो गई, अभी कहना मुश्किल है। लेकिन जो छात्र यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये सुसाइड नहीं, हत्या है। फांसी से लटक के मर जाता है। ये कैसी विडंबना है, ये कैसी सरकार है मेरे भाइयों। जिन माँ बाप के नमकीन आंखों ने, जिन माँ बाप के नमकीन आंखों ने 22 साल पढ़ा करके दिल्ली इसलिए भेजा था ताकि उनका लड़का IAS बन के लौटे, ऐसे होनहार छात्र को फांसी से बंधे वाले टक्कर वापस जाना पड़ रहा है मेरे भाइयों। कोई कैसी विडंबना और एक कैसी सरकारें हैं मेरे भाइयों। कभी कोई डाकू से मर रहा है, कभी कोई किसी से मर रहा है। सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। और अब तो मुझे लगता है सफलता से ज्यादा असफलता, अब तो मुझे लगता है कि ये सफल होना बड़ी बात नहीं है, जिंदा वापस लौट के जाना बड़ी बात है मेरे भाइयों। जिंदा लौट के वापस जाना बड़ी बात है। आज की सफलता का पर्याय ये इस बात के लिए हो गया है कि कौन जिंदा वापस लौटेगा, मर न जाए, इस बात के माँ बाप अब परेशान है मेरे भाइयों। IAS ऑफिसर बनना तो इस खिचड़ी में बहुत अलग बात है। बच्चा घर से, अब घर वालों का सपना ये नहीं बच्चा अधिकारी बन के, बच्चा हमारा सब जिंदा घर पहुंच जाए, ये बड़ी चिंता है घर वालों की। समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे, यहाँ कौन है मर्डर थोड़ी है, यहाँ बच्चे है ना, किस लिए किया ये पता करना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर प्रशासन चाहे तो बहुत छोटी सी बात है। और एक छात्र शक्ति जब आक्रोशित होगी तो इसका रूप प्रशासन सह नहीं पाएगा। जितनी जल्दी से जल्दी अगर ये तय कर दे, बता दे किसने किया, क्या किया, प्रशासन कार्रवाई कर दे, वो प्रशासन के लिए, व्यवस्था के लिए, सबके लिए उचित जाता है कि देश में सबसे सुरक्षित स्थान छात्रों का होना चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों हटेंगे, हम लोग लगातार अनशन करते रहेंगे जब तक उस छात्र को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। करोल बाग में जो घटना हुआ, एक सवाल, करोल बाग में जो घटना हुआ उसके बाद बड़े पैमाने पे, बड़े स्तर पे आप लोग आंदोलन किए थे, कितना कार्रवाई हुआ? ये घटनाएं लगातार होती रही हैं, लेकिन छात्र सुधार होगा, कुछ सुधार, छात्र जागरूक हुआ है। हमेशा की घटनाएं होती रही है। ये देखिए, ये षड्यंत्र है कि एक छात्र का स्थान, एक छात्र जहाँ पर जिसका जो टेरिटरी होती है वो सबसे सुरक्षित माना जाना चाहिए इस देश में, लेकिन आप देखिए हो क्या रहा है। षड्यंत्र है, कौन रच रहा है षड्यंत्र? भाई ये तो जांच का विषय है, सरकार बताएगी ना षड्यंत्र कौन है। इतना क्लियर होता है, हमारा तो मांग है ना, हमें तो मांग करना हमारा विषय है। भाई मैं क्या करूं, षड्यंत्र का इसके पीछे कौन है? अगर यही जान जाते हैं तो फिर बात ही क्या होती है? आपको लगता है इंसाफ मिलेगा? शासन दबाने का काम कर रही है। आपको लगता है इंसाफ? मुझे इनका भरोसा नहीं है, ये लोग दबाने का काम करेंगे। कौन लोग? ये पुलिस प्रशासन से मिले हुए जितने भी लोग हैं, सरकार। इसके दोषी कौन है, किसको मानते हैं आप? अगर क्लियर जांच हो तो मुझे एक दोषी मानने का क्या, सरकार खुद ही क्लियर कर देगी। पुलिस तो बोल रही है सुसाइड है। पुलिस तो ये कहेगी ना, करना ना पड़े। जांच हो गई, पुलिस का तो कहना ही है सुसाइड। बिना जांच के कैसे कह सकते हैं आप सुसाइड है? पुलिस को कैसे पता सुसाइड? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है ये षड्यंत्र है। जिस प्रकार से उसको मारा गया है, जंगल में जाकर के मारा गया है, एक षड्यंत्र है, षड्यंत्र। कोई लड़का फांसी लगाने जंगल की तफसील से बचना चाहती है। ये पुलिस की नाकामी है, पुलिस की नाकामी। दर बदर 8 दिन तक भटक रहे थे उनके माँ बाप, उनके भाई और उनके पिताजी 8 दिन तक भटक रहे थे। ये पुलिस की नाकामी टोटल फेल्योर है। जल्द से जल्द न्याय दे। और मैं समस्त कोचिंग जगत के मैनेजमेंट से ये आग्रह करता हूं कि इस मुद्दे पे एक साथ पुरजोर तरीके से उठाएं। ये सामान्य घटना नहीं है। 21 साल का लड़का पहली अटेम्प्ट में वो UPSC का मेंस लिख रहा है, ये आसान बात नहीं है। और सुसाइड करने के कोई एक कारण दिख रहे हैं, कोई कारण नहीं है। लड़का यहाँ पे दृष्टि प्रोग्राम अस्मिता में अपना कोचिंग ले रहा है और यहाँ पे मेंस की तैयारी कर रहा है। 4 दिन बाद उसका मेंस है और लड़का सुसाइड कर लेगा। 21 साल का लड़का पहले अटेम्प्ट में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर कोचिंग के मैनेजमेंट के लोग सामने आए और इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा के दीपक को न्याय दिलाएं।
और ताकि ये अन्य घटना किसी और स्टूडेंट के साथ ना हो सके। कितना जघन्य कृत्य है ये कि मतलब फोटो इतना विभत्स है कि आप देख के तबीयत बिगड़ जा रही है कि आप मतलब देखना नहीं चाह रहे हैं, इतना विभत्स है। 8 दिन तक डेड बॉडी, मतलब इतना पॉश इलाका है, मुखर्जी नगर से 100 मीटर की दूरी पे एक जंगल में डेड बॉडी सड़ गई है, पहचानने योग्य नहीं है। और आप कह रहे सुसाइड है, ये पल्ला झाड़ना है। सुसाइड का केस दिखा के ये पल्ला झाड़ना दिखाता है। ये नाकामी है पुलिस की, प्रशासन की। यहाँ पे इसको सबको एकजुट होके इस पे काम करना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। 21 साल के लड़के को सुसाइड कर, यूपीएससी मेंस लिखते हुए लड़के को सुसाइड करने का कोई कारण नहीं है। ये शिक्षा की जगत है, ये शिक्षा की धरा है। लोग यहाँ IAS PCS बनने के लिए आते हैं, बन के जाते हैं। 2-3 महीने में एक मिनट, एक पेपर में छपा था कि उस कोचिंग, इस कोचिंग, इस संस्थान, ये कोई भाषा नहीं होती है। दीपक कुमार मीरा नाम से संबोधन होना चाहिए। यूपीएससी का मेंस लिखना आसान नहीं है। एक बात और बता रहा हूँ, लड़का सेलेक्ट होता है ना, नेहरू विहार से लेके बत्रा तक और जीटीबी तक IAS की होर्डिंग लगी रहती है हमारे यहाँ। और मरने पे होर्डिंग नहीं लग रही है, मरने पे भी होर्डिंग लगाओ यार। उसके नाम का उसको न्याय दिलाओ, कोर्ट से लेके प्रशासन तक लड़ो, न्याय उसको दिलाओ। एक लड़के के सिलेक्शन पे सारी कोचिंगें फोटो छापती हैं और फोटो छाप के पैसा ऐंठती हैं। अब क्यों नहीं कोई छाप रहा है? सब लोग साथ खड़े रहें। शोक संवेदना में 4 शब्द लिख देने से श्रद्धांजलि नहीं पूरी होती है, साथ खड़ा होइए। यही काम वहां पे भी हुआ था, करोल बाग में भी यही काम करोल बाग में भी हुआ था। कुछ लोग 5 दिन के बाद आए, कह रहे थे कि हम मुद्दों को समझ रहे थे, त्रासदी पे निबंध नहीं लिखना था, त्रासदी पे निबंध नहीं लिखना था जो आप कंटेंट जुटा रहे थे। डेड बॉडी जब निकल रही थी तो आपके साथ रहना चाहिए था। वही मैं कह रहा हूँ कि जब लाश मिल रही है, मतलब मेंस दे रहा लड़का, आप कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं सुसाइड है। 21 साल की उम्र में पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी मेंस देना, लड़का 4 दिन बाद मेंस है, मेंस 4 दिन बाद मेंस है, तो लड़का सुसाइड कर लेगा। मैं समस्त कोचिंग प्रशासन और उनके मैनेजमेंट से आग्रह करता हूं, पुलिस प्रशासन से, दिल्ली सरकार से और केंद्र सरकार से, कि सही तरीके से इसकी न्याय हो, सीबीआई जांच हो। हत्यारों को फांसी होनी चाहिए, ये सामान्य घटना नहीं है। सड़क छाप नहीं होते हैं जो लड़के तैयारी करने यहाँ पे आते हैं। एक बड़ी अर्थव्यवस्था 12-14 हजार जो हमारे घर से आता है ना, उस 12-14 हजार की पूछे, पूरी अर्थव्यवस्था यहाँ घूमती है, पूरी अर्थव्यवस्था घूमती है। मकान मालिकों का भी पेट भरते हैं हम, दुकानदारों, फोटो स्टेट, चाय की पच्ची, हर जगह सबका पेट हम भरते हैं। और उसके बाद हमारा यह हश्र होता है कि हमारे ऊपर तमाम तरह के ब्लेम भी लगाए जाते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि न्याय होनी चाहिए और हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार हो, फांसी हो, पूरी साथ जांच होनी चाहिए बस। तो आप देख रहे हैं कि छात्रों का कितना बना रहता है। मुखर्जी नगर की घटना, हजारों की संख्या में कहते हैं, बहुत बड़ी भीड़ है यहाँ पे छात्रों की। और यहाँ पे छात्र आकर दीपक मीना, जो छात्रों का यहाँ कहना है कि ये सुसाइड नहीं, हत्या है और पुलिस इसे छुपाने का प्रयास कर रही है।